तो प्यारे बच्चों, अभी अपन कॉम्प्लेक्स नंबर का एक बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट लेकर आए हैं। जैसा कि हम लोगों ने बच्चों से प्रॉमिस किया था कि इस सीरीज में अपन अच्छे कॉन्सेप्ट और अच्छे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो कॉम्प्लेक्स नंबर का क्वेश्चन क्या है, और इस क्वेश्चन को जेई एडवांस ने पूछ रखा है। तो क्वेश्चन है कि इफ z इज इक्वल टू एक्स प्लस अयोटा वाई एंड एक्स वाई बिलोंग्स टू आई, ये दोनों इंटीजर हैं, एंड अयोटा इज इक्वल टू रूट ओवर -1। तो क्वेश्चन में कह रहे हैं कि देन फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल whose vertices are the root of the equation z bar cube z cube is equal to 350। तो क्वेश्चन कुछ ऐसा कहा जा रहा है कि देखो, ये कॉम्प्लेक्स नंबर में उन्होंने डेफिनेशन दे रखा है। इस क्वेश्चन में जे एडवांस ने पूछा है, मैंने बताया था। तो x और y इंटीजर है और i की वैल्यू रूट ओवर -1, मतलब कॉम्प्लेक्स की उन्होंने बात कर दी। कह रहे हैं कि एक रेक्टेंगल बन रहा है। तो रेक्टेंगल प्यारे बच्चों कैसे बन रहा है, इस इक्वेशन के ना x और y की वैल्यूज आई होंगी, तो उसमें इसके जो रेक्टेंगल के 4 वर्टिसेस होंगे, उससे जो एरिया बना है ना, जो रेक्टेंगल बन रहा है उसका जो एरिया आ रहा है वो एरिया पूछा जा रहा है। तो सॉल्यूशन लिखते हैं प्यारे बच्चों। तो कैसे करना है, पुट कर देते हैं z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई। और अपन क्लास में एक कॉन्सेप्ट, छोटा सा कॉन्सेप्ट सभी सीखते हैं, एनसीईआरटी लेवल का एक कॉन्सेप्ट है ये, कि z इंटू जेड बार जो होता है प्यारे बच्चों, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होगा, ये सबको मालूम है। तो मैंने क्या किया, इस इक्वेशन से जेड बार मैंने कॉमन ले लिया। तो जेड बार कॉमन लिया, तो यहाँ पे आई एम लेफ्ट विथ व्हाट, जेड बार होल स्क्वायर एंड जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 350। और इसके बाद क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पे वैल्यू मैंने सब्स्टिट्यूट कर दिया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। और इसमें अगर आप रखते हो एक्स प्लस अयोटा वाई दी होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2i(xy), क्योंकि आई स्क्वायर -1 होता है। तो यहां से आ गया एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और ये डबल हो जाएगा। और 350 है, 2 से कैंसिल करते हैं, 175। तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर गाइस कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इनकी वैल्यू जो आ गई 175। और 175 को अपन लिख सकते हैं 7 इंटू 25। अब यहाँ पे समझ में आपको आ जाएगा, इनिशियल के लेक्चर्स में अपन एम एन टेबल बताते हैं कि अगर m और n इंटीजर है तो m प्लस एन भी इंटीजर होगा, m माइनस एन भी इंटीजर होगा, m प्लस n और m माइनस एन का नेचर सेम होता है। तो आप उस लेक्चर को रिकॉल करेंगे, बेसिक मैथमेटिक्स में पढ़ाया जाता है। तो वहां से अपन इसको बोल सकते हैं कि ये इंटीजर, इंटीजर का होल स्क्वायर इंटीजर, माइनस घटाएंगे तो इंटीजर, ये भी इंटीजर है, तो इधर भी इंटीजर दिया हुआ है। तो अपन इसको कंपेयर कर देंगे यहाँ से, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 7 एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25। यही है कॉन्सेप्ट, ऐड कर दीजिए तो एक्स स्क्वायर कितना आ जाएगा, और 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 32, तो ये 16 आ गया गाइज। x इज इक्वल टू 4 -4। एंड यहाँ से प्यारे बच्चों अगर सब्ट्रैक्ट इसमें से घटा देंगे तो वाई स्क्वायर कितना आ जाएगा, 2y स्क्वायर 18 होगा, तो y स्क्वायर 9 आ गया, मतलब y इज इक्वल टू कितना आ गया, +-3। अब बस कुछ नहीं रहा इस क्वेश्चन में, अपन एक रेक्टेंगल बना देते हैं। यहाँ पे x की वैल्यू 4 है, तो ये 4, एंड x की वैल्यू -4, y की वैल्यू 3 है,
तो ऐसा कुछ हमने रेक्टेंगल बना दिया प्यारे बच्चों। तो ये कोऑर्डिनेट हो गया 4,3 एंड 4 -3 -4 -3 एंड -4 माइनस, तो ये -4 और ये +3 हो गया। अब रेक्टेंगल का अपन एरिया लिख सकते हैं प्यारे बच्चों। एरिया कितना हो जाएगा, ये लेंथ हो गया 8 और ये लेंथ हो गया 6, तो 8 × 6 48। प्यारे बच्चों बहुत छोटा कॉन्सेप्ट था, जी एडवांस ने पूछा, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं था, बहुत सिंपल था। तो आप इस क्वेश्चन को खुद भी ट्राई करें और कमेंट भी करें। जैसा कि आपने लाइक और सब्सक्राइब तो कर ही दिया होगा, तो ठीक है, बाय।